अकबर, बीरबल और दरबार में टूटा नियम। दिल्ली की सुबह उस दिन कुछ अलग थी। सूरज की पहली किरणें जैसे लाल किले की दीवारों को छूते ही धीमे धीमे दरबार की ओर बढ़ रही थी। महल के गलियारों में चहल पहल थी, पर आज की हवा में एक अनजाना सा तनाव था। बादशाह अकबर का दरबार सज चुका था, लेकिन दरबारियों के चेहरों पर वही चमक नहीं थी जो रोज होती थी। सबकी आंखें किसी अदृश्य खतरे को भांप रही थी। बीरबल, जो हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए दरबार में पहुंचे, पर उनकी आंखें गंभीर थी। उन्होंने देखा कि राजमहल के द्वार पर अतिरिक्त प्रहरी तैनात किए गए हैं। कुछ दरबारी धीमे स्वर में फुसफुसा रहे थे। बीरबल का मन बेचैन हुआ। कहीं कोई बड़ी बात तो नहीं? उन्होंने मन ही मन सोचा। दरबार की शुरुआत होते ही बादशाह अकबर ने सबको संबोधित किया। उनकी आवाज में हल्का सा तनाव स्पष्ट था। उन्होंने कहा, आज का दरबार सामान्य नहीं है। एक ऐसा नियम टूटा है जो सदियों से हमारी सल्तनत में चलता आ रहा था। यह नियम कोई साधारण नियम नहीं, बल्कि विश्वास, अनुशासन और दरबार की मर्यादा से जुड़ा है। मैं चाहता हूं कि पूरे दरबार में सत्य सामने आए। जो भी दोषी होगा उसे दंड मिलेगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें एक दूसरे पर टिक गई। किसी ने सांस तक रोक ली थी। बीरबल ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, बिना तथ्य जाने कोई निर्णय न्यायोचित नहीं होगा। कृपया अनुमति दे कि मैं इस रहस्य की तह तक जाऊं। अकबर ने सिर हिलाया। बीरबल, तुम्हें पूरी आजादी है, पर याद रखो, दरबार की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। दरबार में फुसफुसाहट फैल चुकी थी। कुछ कहते शाही मुहर से छेड़छाड़ हुई है, कुछ कहते दरबार की गोपनीय पत्रावली लीक हो गई है, कोई कहता रात को पहरे में लापरवाही हुई। लेकिन असली सवाल यह था कि कौन सा नियम टूटा? बीरबल ने तुरंत अपनी जासूसी चालें शुरू कर दी। उन्होंने महल के पहरेदारों से बातचीत की, रसोइयों से पूछताछ की, लेखकों से दस्तावेज देखे। उन्होंने दरबार की बैठकों का निरीक्षण किया, यहां तक कि शाही पुस्तकालय तक जाकर वहां के रखवाले से भी जानकारी ली। उन्होंने पाया कि दरबार में एक ऐसा नियम था कि बिना बादशाह की अनुमति कोई दरबारी शाही पत्रों को नहीं देख सकता। परंतु पिछले कुछ दिनों से गोपनीय पत्रों का कोई न कोई अंश बाहर जा रहा था। यह केवल लापरवाही नहीं थी, यह किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत था। बीरबल ने अपने विश्वास पात्रों से कहा, जिसने भी यह किया है वो दरबार का ही व्यक्ति है। बाहर का कोई व्यक्ति महल की संरचना और सुरक्षा व्यवस्था नहीं जानता। उन्होंने दरबारियों की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। किसी ने दरबार की पुस्तकालय से नक्शे निकालकर उन्हें छिपा दिया था। कोई रात में पहरेदारों को शराब पिलाकर नशे में कर देता था। किसी ने शाही मुहर की छाप की नकल बनाई थी। बीरबल ने अपनी जांच के दौरान 3 लोगों पर विशेष ध्यान दिया। राजगुप्त लेखक महेश्वर, जो दरबार की लिखित सामग्री संभालते थे। पहरेदार सुजान, जो महल के द्वार की सुरक्षा का जिम्मा संभालते थे। दरबारी सलाहकार रंगराव, जो गुप्त राजनीतिक मामलों में बादशाह को सलाह देते थे। परंतु किसी पर सीधे आरोप लगाने से पहले बीरबल ने एक योजना बनाई। बीरबल ने दरबार में एक सभा बुलाकर सभी से कहा, हम सब मिलकर इस समस्या का समाधान करेंगे। मैं चाहता हूं कि आज रात महल में एक विशेष पहरा लगाया जाए। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाए। जो कोई भी गोपनीय पत्रों से छेड़छाड़ करेगा वो स्वयं सामने आ जाएगा। उन्होंने महल में 3 स्तरों की पहरेदारी लागू की। हर स्तर पर अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए गए। स्वयं बीरबल ने साधारण वेश में गलियारों में घूमते हुए सब पर नजर रखी। रात को उन्होंने देखा कि पहरेदार सुजान कुछ अजीब तरह से इधर उधर घूम रहा है। वो बार बार उसी कक्ष के पास पहुंचता था जहां शाही दस्तावेज रखे जाते थे। लेकिन जैसे ही बीरबल ने उसे पकड़ने का प्रयास किया, वो गायब हो गया। इसके अलावा अगले दिन पता चला कि महल की एक खिड़की का कुंडा टूटा हुआ है। अंदर किसी ने प्रवेश किया था, पर कोई निशान नहीं मिला। बीरबल ने अपनी जांच जारी रखी।
उन्होंने महल के पुराने नक्शे खंगाले। उन्हें एक छिपा हुआ सुरंग का उल्लेख मिला जो शाही पुस्तकालय से बाहर की तरफ जाता था। यह सुरंग वर्षों से बंद थी, परंतु हाल ही में उसके अंदर से मिट्टी हटाई गई थी। क्या कोई उस रास्ते से अंदर आया था? बीरबल ने सुरंग की खुदाई कराई। सुरंग के भीतर की दीवारों पर हाल ही में लगे तेल के धब्बे मिले। इसका अर्थ था कि कोई नियमित रूप से उस रास्ते से अंदर बाहर जा रहा था। बीरबल ने सुरंग के छोर पर एक कपड़े का टुकड़ा पाया जिस पर राजचिन्ह की हल्की छाप थी। उन्होंने ये बात बादशाह को बताई। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने आदेश दिया कि सुरंग की पूरी खुदाई कराई जाए और जो भी दोषी हो उसे दरबार में लाया जाए। महल में हर व्यक्ति संदेह की निगाह से देखा जाने लगा। दरबारियों में फुसफुसाहटें और बढ़ गई। कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा था। भोजनालय में भी सब धीमे स्वर में बातें करते। पहरेदार रात भर जागते पर उन्हें भय सताता। बीरबल का दिमाग लगातार काम कर रहा था। उन्होंने पहरेदार सुजान को गुप्त रूप से पूछताछ में घेरा। सुजान पहले तो घबरा गया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। तभी बीरबल ने दूसरा कदम उठाया। उन्होंने महल में एक नकली दस्तावेज रखा और देखा कि अगले दिन वो दस्तावेज बाहर कैसे पहुंचता है। आश्चर्य ये कि दस्तावेज कहीं गया ही नहीं, परंतु उसके साथ छेड़छाड़ की कोशिश हुई थी। यानी दोषी बहुत चालाक था। वो बिना निशान छोड़े काम कर रहा था। दरबार में चर्चा फैल गई कि शायद किसी दरबारी ने व्यक्तिगत लाभ के लिए यह किया। पर किसके पास इतना साहस? किसे शाही रहस्य की इतनी जानकारी? बीरबल ने दरबारियों से व्यक्तिगत बातचीत शुरू की। उन्होंने देखा कि सलाहकार रंगराव हाल ही में कुछ असामान्य व्यवहार कर रहे थे। उनका ध्यान बार बार महल की सुरक्षा व्यवस्था की तरफ जाता। वे नए पहरे की योजना पर टिप्पणी करते और कई बार दरबार की बैठकों में अनुपस्थित रहते, परंतु अभी प्रमाण नहीं था। बीरबल ने अंतिम योजना बनाई। उन्होंने दरबार में घोषणा की कि अगले दिन एक विशेष शाही आदेश जारी किया जाएगा जिसमें महल की सुरक्षा व्यवस्था बदल दी जाएगी। उन्होंने जानबूझकर यह घोषणा की ताकि दोषी व्यक्ति लालच में आकर गलती कर बैठे। उस रात महल में सबसे कड़ा पहरा रखा गया। सुरंग के दोनों छोर बंद कर दिए गए। दस्तावेज कक्ष की चाबी बदल दी गई। महल के गलियारों में साधारण वेश में बीरबल स्वयं घूमते रहे। रात के तीसरे प्रहर में अचानक एक हलचल हुई। किसी ने सुरंग के अंदर से प्रवेश करने की कोशिश की। बीरबल ने तुरंत संकेत दिया। पहरेदारों ने घेर लिया। एक छाया पकड़ी गई। वो रंगराव था, लेकिन जैसे ही उसे पकड़ने का प्रयास हुआ वो अंधेरे में गायब हो गया। सुरंग के दूसरे छोर पर केवल मिट्टी के निशान मिले। रंगराव कहीं दिखाई नहीं दिया। क्या कोई और उसकी मदद कर रहा था? अगले दिन दरबार बुलाया गया। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, रंगराव कहाँ है? क्या वह दोषी है? क्या दरबार का कोई सदस्य इस षड्यंत्र में शामिल है? सबकी निगाहें चुप थी। किसी ने स्पष्ट नहीं कहा। बीरबल ने केवल इतना कहा, जहांपनाह, दोषी अभी पूरी तरह पकड़ा नहीं गया है। सुरंग का रहस्य खुल चुका है, परंतु असली अपराधी अभी भी छिपा हुआ है। हमें धैर्य रखना होगा। दरबार में तनाव और बढ़ गया। कुछ दरबारी रंगराव को दोषी मान बैठे। कुछ कह रहे थे कि ये किसी विदेशी जासूस का काम है। कोई कहता, शाही मुहर की नकल बनाना कोई साधारण काम नहीं। रात को बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। उन्होंने सुरंग के नक्शे सामने फैलाकर देखा। उन्हें समझ में आ गया कि सुरंग का उपयोग केवल रंगराव नहीं कर सकता। उसमें अंदर से मदद करने वाला कोई व्यक्ति जरूर है। महल के भीतर कोई विश्वासघाती छिपा है। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, रहस्य अभी अधूरा है। सुरंग के अंदर की छाया केवल एक मुखौटा है। असली चेहरा अभी सामने नहीं आया। कल दरबार में कौन क्या करेगा, ये देखना होगा। जहांपनाह की प्रतिष्ठा दांव पर है। मेरा दायित्व है कि सत्य को उजागर करूं, परंतु खेल अभी बाकी है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक गुप्त
संदेशवाहक बीरबल के हाथ में एक पत्र थमा गया। पत्र पर कोई नाम नहीं, पर उसमें लिखा था, सत्य की खोज में सावधान रहिए। जो दिख रहा है वो नहीं है। दरबार के भीतर की परछाइयां आपको घेर रही है। बीरबल की आंखों में चमक और चिंता एक साथ उभरी। उन्होंने पत्र को मोड़कर अपने वस्त्र में छिपा लिया। दरबार के बाहर रात गहराने लगी थी। महल की दीवारों में सन्नाटा छाया था, परंतु भीतर कुछ हिल रहा था। कोई प्रतीक्षा कर रहा था, कोई योजना बना रहा था, कोई अपने अगले कदम की प्रतीक्षा में था। महल की दीवारों में उस रात जैसे सांसें थम गई थी। बाहर चांद बादलों के पीछे छिपा हुआ था। हल्की हवा भी गलियारों में रहस्य की परतें बुनती फिर रही थी। बीरबल अपने कक्ष में दीपक की लौ धीमी करके बैठे थे। सामने सुरंग का नक्शा फैला था। पास में रखा पत्र बार बार उन्हें छेड़ता था। उस अज्ञात संदेश ने उनके मन में और अधिक आशंका जगा दी थी। उन्होंने अपनी कलम उठाई और लिखा, जो छाया दीवारों के भीतर घूम रही है उसे पकड़ना आसान नहीं, परंतु हर षड्यंत्र की जड़ होती है लालच, विश्वासघात और भय। मुझे हर दरबारी के मन की गहराइयों तक पहुंचना होगा। मुझे उस परछाई का चेहरा देखना ही होगा। उन्होंने पत्र को मोड़कर अपनी कमर में बांध लिया। तभी खिड़की से बाहर देखा तो पहरेदार सुजान धीमे धीमे चल रहा था। उसकी आंखें चारों ओर दौड़ रही थी। बीरबल ने मन में सोचा, क्या ये वही व्यक्ति है जो सुरंग की जानकारी छुपा रहा है, या इसका उपयोग किसी और ने किया है? उसी क्षण महल के गलियारे में हल्की आहट हुई। बीरबल ने दीपक बुझा दिया और अंधेरे में छिपकर सुनने लगे। दो छायाएं पास आती दिखाई दी। एक की आवाज पहचानते देर न लगी, रंगराव। दूसरी आवाज धीमी थी। बीरबल ने सांस रोकी। आज रात सब ठीक रहेगा ना? रंगराव ने फुसफुसाते हुए कहा। हां, पर सावधान रहना। दरबार में अब सबकी नजरें हम पर है। बीरबल हर समय सतर्क रहता है। दूसरी आवाज ने कहा, पर सुरंग का रास्ता सुरक्षित है, किसी को भनक नहीं लगेगी। शाही दस्तावेज कल रात पहुंच जाएंगे, रंगराव ने उत्तर दिया। बीरबल का दिल जोर से धड़कने लगा। उन्होंने देखा कि दोनों सुरंग की दिशा में बढ़े और फिर अंधेरे में ओझल हो गए। बीरबल ने मन ही मन निश्चय किया, कल सुबह से पहले मुझे इस रहस्य का समाधान खोज निकालना होगा। अगली सुबह दरबार में सबकी आंखें थकी हुई थी। बादशाह अकबर का चेहरा गंभीर था। उनकी आंखों में जागी हुई रात की थकान स्पष्ट झलक रही थी। उन्होंने सभा में प्रवेश करते ही कहा, आज हम निर्णायक कदम उठाएंगे। बीरबल, क्या तुम्हें कोई सुराग मिला? बीरबल ने विनम्रता से झुककर कहा, जहांपनाह, सुरंग की पुष्टि हो चुकी है। सुरंग का उपयोग किसी ने अवश्य किया है, परंतु अपराधी अभी भी परछाई की तरह छिपा है। मैंने दरबारियों से गुप्त रूप से बातचीत की है। कई असामान्य संकेत मिले हैं, परंतु प्रमाण अभी अधूरा है। तो फिर हमें सतर्क रहना होगा। अकबर ने कहा, दरबार की सुरक्षा दुगुनी कर दी जाए। कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति के महल में न घुसे। सभा में उपस्थित दरबारियों के चेहरों पर भय और असमंजस की छाया थी। कोई सीधे आंखें नहीं मिला रहा था। बीरबल ने भीतर ही भीतर मुस्कुराकर सोचा, रहस्य की परतें खुलने लगी है। अब खेल और रोचक होगा। दरबार समाप्त होने के बाद बीरबल ने रंगराव की गतिविधियों पर नजर रखनी शुरू की। रंगराव ने पूरे दिन शाही सलाहकार की भूमिका निभाई। वो दरबार में संयत दिखते, परंतु बीच बीच में बेचैन होकर अपने कक्ष से बाहर झांकते। बीरबल ने अपने विश्वास पात्रों से कहा कि वे गुप्त रूप से रंगराव की गतिविधियों पर निगरानी रखें। रात होते ही बीरबल ने महल के पास के बगीचे में छिपे पहरेदारों को आदेश दिया कि रंगराव की राह देखें। उन्होंने सुरंग के निकट भी नजर रखी, परंतु रंगराव किसी तरह अपने कक्ष से बाहर निकला ही नहीं, जैसे उसे पता हो कि कोई उसकी गतिविधि पर नजर रख रहा है। फिर भी बीरबल ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने सेवकों से रंगराव के भोजन, पानी और यहां तक कि उसके कपड़ों की जांच कराई।
उन्हें भोजन में कोई विशेष पदार्थ नहीं मिला, परंतु उसके कपड़ों की सिलाई के अंदर एक छोटा सा कागज मिला। उस पर लिखा था, अंधेरे में जो कदम बढ़ाता है वही सच्चाई के करीब पहुंचता है। सावधान रहो, आंखें हर जगह हैं। ये पत्र किसने रखा? रंगराव ने स्वीकार नहीं किया। बीरबल ने पत्र का विश्लेषण कर समझा कि ये किसी अंदरूनी व्यक्ति का संकेत है जो अपराधी से मिल रहा है। पर वो कौन? बीरबल ने सुरंग की खुदाई का आदेश देकर उसके दूसरे छोर तक पहुंचा। वहां की मिट्टी हाल ही में खोदी गई थी। एक लकड़ी का बक्सा पड़ा था जिसमें कुछ गुप्त दस्तावेज और मुहर की छाप की नकल मिली। मुहर असली जैसी थी, पर उसमें एक हल्का अंतर था जिसे पहचानना मुश्किल था। बक्से में एक और वस्तु मिली, एक छोटा सा लोहे का यंत्र जिसमें सुरंग के भीतर से बाहर आने का संकेत देने के लिए छुपा हुआ यांत्रिक उपकरण था। इसका मतलब स्पष्ट था, सुरंग का उपयोग योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। कोई एक नहीं, बल्कि कई लोग मिलकर इसे संचालित कर रहे हैं। बीरबल ने बक्से को छुपाकर अपने पास रखा। उन्होंने रात को अपने कक्ष में बैठकर दस्तावेजों की जांच की। उनमें से एक दस्तावेज पर कुछ नामों की सूची थी, कुछ शाही अधिकारियों के, कुछ व्यापारियों के और एक नाम जो किसी को नहीं मालूम था। बीरबल ने उस नाम पर ध्यान केंद्रित किया। क्या यह किसी अज्ञात व्यक्ति का नाम था या कोई छद्म पहचान? जैसे जैसे रहस्य गहराता गया, महल में भय का वातावरण फैलता गया। पहरेदार रात भर जागते पर उनकी आंखों में नींद और चिंता की झलक होती। दरबारियों की आपसी बातचीत में विश्वास घटता गया। भोजनालय में कोई ऊंची आवाज में बात नहीं करता। महल के सेवक भी आपस में फुसफुसाकर बातें करते। कुछ दरबारी रंगराव को दोषी मान बैठे। कुछ कहते, ये विदेशी जासूसों का काम है, शायद कोई शत्रु राज्य हमारी जानकारी चुरा रहा है। कोई कहता, दरबार के अंदर ही कोई गद्दार छिपा है, पर किसी के पास प्रमाण नहीं था। बीरबल ने अपने मन में सोचा, रहस्य की जड़ बहुत गहरी है। मैं सतर्क रहूंगा, समय आने पर सत्य सामने लाऊंगा। परंतु जल्दबाजी में दोषी को पकड़ना दरबार को विभाजित कर सकता है। मुझे धैर्य रखना होगा। तीसरी रात बीरबल को एक अजीब घटना का पता चला। महल के भीतर के कुएं के पास किसी ने एक छोटा सा थैला छुपाकर रखा था। थैले में शाही दस्तावेज का अंश, एक छोटी मुहर और एक काला पत्थर रखा था। पत्थर पर एक चिन्ह बना था, जैसे किसी गुप्त संगठन का प्रतीक। बीरबल ने थैले को अपने पास बुलाकर देखा। कागज पर लिखावट थी, सत्य को ढूंढना आसान नहीं। सुरंग का दूसरा सिरा अभी खुला नहीं। जो विश्वास करता है वही सबसे पहले गिरता है। बीरबल ने पत्र को पढ़ते ही समझ लिया कि अपराधी केवल दस्तावेज चुराना नहीं चाहता, वो दरबार में विश्वास की नींव हिला देना चाहता है। ये षड्यंत्र दरबार की शक्ति को भीतर से तोड़ने का प्रयास है। उन्होंने पत्र को सावधानी से छुपाकर अपने कक्ष में रख लिया। अब उनका संकल्प और मजबूत हो गया। चौथे दिन सुबह खबर फैली कि रंगराव अपने कक्ष से गायब है। उसका दरवाजा भीतर से बंद था, पर कोई नहीं जानता कि वो बाहर कैसे गया। पहरेदारों ने बताया कि रात को दरवाजा बंद था। सुबह खुला पाया गया। दरबार में हड़कंप मच गया। अकबर क्रोधित हो उठे। क्या ये दरबार की प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ नहीं है? उन्होंने कहा, रंगराव गायब कैसे हो गया? कौन है जो दरबार के भीतर रहकर षड्यंत्र कर रहा है? बीरबल ने संयम से कहा, जहांपनाह, यह स्पष्ट संकेत है कि अपराधी दरबार में ही छिपा है। सुरंग का उपयोग कर वो कहीं बाहर चला गया है। परंतु जब तक हमें प्रमाण न मिले, दोषारोपण करना उचित नहीं होगा। हमें बुद्धि और धैर्य से काम लेना होगा। अकबर ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारे विवेक पर भरोसा है बीरबल। सत्य सामने लाना तुम्हारा कर्तव्य है। रात होते ही बीरबल ने सुरंग की खुदाई कर उस रास्ते से बाहर निकलने का प्रयास किया। सुरंग के अंत में एक छोटी सी गुफा जैसी जगह मिली, जहां ताजा मिट्टी थी। वहां से बाहर निकलते ही उन्होंने देखा, कुछ दूर झाड़ियों के पीछे
कोई छिपा था। उन्होंने बिना आवाज किए झाड़ियों के पास जाकर देखा। वहां एक व्यक्ति बैठा था, चेहरा ढका हुआ। उसके पास कागजों का गट्ठर था। वो बेचैनी से चारों तरफ देख रहा था। बीरबल ने धीरे से कहा, तुम कौन हो? वो चौंक गया, फिर बोला, कृपया मुझे चोट न पहुंचाइए, मैं मजबूर हूं। मुझे आदेश दिया गया है कि दस्तावेज बाहर पहुंचाऊं। किसने आदेश दिया? बीरबल ने पूछा। वो व्यक्ति चुप रहा, फिर बोला, जो नाम नहीं लिया जा सकता, जो दरबार में बैठता है, वो जो सबसे विश्वसनीय लगता है, वही हमारी योजना का सूत्रधार है। ये सुनते ही बीरबल के मन में बिजली सी कौंध गई। क्या ये वही छिपा हुआ सहयोगी है जिसकी तलाश वे कर रहे थे? क्या सुरंग का उपयोग करने वाला अकेला नहीं बल्कि एक बड़ा जाल है? उन्होंने उस व्यक्ति को वचन दिया कि वो उसे हानि नहीं पहुंचाएंगे, परंतु उससे और जानकारी प्राप्त करना आवश्यक था। व्यक्ति ने डरते हुए बताया कि दस्तावेज अगले सप्ताह तक बाहर पहुंचाए जाएंगे। योजना बड़ी है, दरबार में विश्वास तोड़ना, महल की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करना और सत्ता को अस्थिर करना, यही लक्ष्य है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, अब खेल और कठिन हो गया है, परंतु मैं हार नहीं मानूंगा। सत्य तक पहुंचना ही होगा। अगली सुबह दरबार में बीरबल शांत दिखे, पर उनकी आंखों में सतर्कता स्पष्ट थी। उन्होंने अकबर को संकेत दिया कि जल्द ही कुछ बड़ा सामने आने वाला है, परंतु अभी समय नहीं आया। दरबार में रंगराव का कोई पता नहीं चला। सुरंग की खुदाई जारी है। महल के भीतर की परछाइयां और गहरी हो रही है। कौन है वो विश्वासघाती जो दरबार की नींव हिला देना चाहता है? कौन है वो छिपा हुआ सहयोगी जो सुरंग का उपयोग कर दस्तावेज बाहर भेज रहा है? बीरबल ने अपने मन में प्रतिज्ञा की, मैं इस रहस्य को उजागर करूंगा, परंतु हर कदम सोच समझकर, अभी नहीं, सही समय पर। तभी सत्य सामने आएगा। रात गहराई तो जैसे महल की दीवारें खुद सांस रोककर किसी अनहोनी का इंतजार कर रही थी। बीरबल ने अपने कक्ष में दीपक की लौ और भी धीमी कर दी। उन्होंने पत्र, सुरंग से प्राप्त दस्तावेज और अज्ञात व्यक्ति द्वारा दिए गए संकेतों को बार बार पढ़ा। हर बार उनके मन में एक ही विचार उभरता, ये कोई साधारण षड्यंत्र नहीं, दरबार की गहराई में छिपा हुआ विश्वासघात है। उन्होंने अपने विश्वास पात्र सेवकों से महल में निगरानी तेज करने को कहा। पहरेदारों को नए संकेत दिए गए। गलियारों के दरवाजों पर गुप्त चौकसी तैनात कर दी गई। सुरंग के भीतर आने जाने का रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया गया। लेकिन बीरबल जानते थे, असली खेल अभी बाकी है। उन्होंने अपने दिमाग में योजना बनाई। यदि अपराधी खुली सुरक्षा से बाहर जाकर सुरंग का उपयोग नहीं कर पा रहा, तो वो महल के भीतर ही किसी और रास्ते की तलाश करेगा। मुझे उसकी अगली चाल का अनुमान लगाना होगा। उसका लक्ष्य केवल दस्तावेज चुराना नहीं, वो दरबार में अविश्वास फैलाकर सत्ता को अस्थिर करना चाहता है। अगले दिन दरबार की सभा शुरू होते ही दरबारियों के चेहरों पर तनाव स्पष्ट दिखाई दिया। कोई सीधे आंखें नहीं मिला रहा था। कुछ तो ऐसे थे जो हर बातचीत में खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश कर रहे थे। सलाहकार रंगराव की अनुपस्थिति ने सबको और असहज कर दिया था। बादशाह अकबर ने गहरी दृष्टि से सबको देखा और कहा, हमारी शाही व्यवस्था पर संकट मंडरा रहा है। हमें सत्य की आवश्यकता है। बीरबल, तुम्हें क्या लगता है, क्या यह संकट महज सुरंग तक सीमित है या इसका दायरा व्यापक है? बीरबल ने संयत स्वर में उत्तर दिया, जहां पनाह, संकट गहराई में छिपा है। सुरंग केवल एक प्रवेश द्वार है। असली संकट विश्वास का है। जो दरबार की नींव हिलाना चाहता है, वो कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि दरबार के भीतर का कोई सदस्य हो सकता है। परंतु अभी मैं प्रमाण जुटा रहा हूं। जल्द ही सत्य सामने आएगा। सभा में सन्नाटा छा गया। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, हमें तुम्हारे विवेक पर भरोसा है, परंतु सावधानी आवश्यक है। दरबार की सुरक्षा और अनुशासन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सभा के समाप्त होते ही बीरबल ने अपने गुप्त सहयोगियों को महल के विभिन्न हिस्सों में तैनात कर दिया।
हर गलियारे में किसी न किसी रूप में नजर रखी जाने लगी। रसोई से लेकर पुस्तकालय तक, बगीचों से लेकर पहरेदारों तक, हर जगह एक अदृश्य जाल बिछा दिया गया। बीरबल स्वयं साधारण वेश में महल के भीतर घूमते। वे किसी सेवक का रूप लेकर रसोई में जाते, कहीं दरवाजों की जांच करते, कहीं पहरेदारों से साधारण बात कर जानकारी जुटाते। कई बार वे रात में गलियारे में बैठकर पहरेदारों की बातचीत सुनते। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ दरबारी भयभीत है, कुछ क्रोधित और कुछ बेचैन। रात के तीसरे पहर बीरबल ने देखा, महल के उत्तरी भाग की एक गैलरी में कोई छाया तेजी से गुजरी। वे उसके पीछे धीरे धीरे चले। छाया एक दीवार के पास जाकर रुक गई। बीरबल ने ध्यान से देखा, वो छाया दरबारी महेश्वर की थी। वही महेश्वर जो शाही दस्तावेज संभालते थे। परंतु अगले ही पल वो छाया गायब हो गई। बीरबल ने गैलरी में खोज की पर कुछ नहीं मिला। क्या महेश्वर महज भ्रम था, या वो सच में महल में किसी और रास्ते से आता जाता है? अगली सुबह बीरबल ने महेश्वर से अलग बुलाकर शांत स्वर में बातचीत शुरू की। महेश्वर जी, उन्होंने कहा, कल रात मैंने आपको उत्तरी गैलरी में देखा। क्या आप वहां गए थे? महेश्वर का चेहरा फक पड़ गया। वो घबराकर बोला, नहीं महाराज, मैं तो अपने कक्ष में ही था। शायद कोई भ्रम होगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, भ्रम हो सकता है, महल में कई बार ऐसा होता है, परंतु सावधानी रखना आवश्यक है। यदि कोई आपको बहकाने की कोशिश करे तो तुरंत मुझे बताइएगा। महेश्वर ने राहत की सांस ली और सिर झुकाकर कहा, आप सही कहते हैं, मैं सावधान रहूंगा। बीरबल ने मन ही मन सोचा, ये भय दिखावटी है या वास्तविक? इसकी जांच करनी होगी, परंतु अभी इसे दोषी ठहराना जल्दबाजी होगी। उसी दिन बीरबल ने सुरंग के भीतर फिर से खोज की। उन्होंने दीवारों में हाथ फेरकर देखा। उन्हें एक जगह पत्थर ढीला लगा। उन्होंने धीरे से पत्थर हटाया तो भीतर एक छोटा सा गुप्त कक्ष मिला। उसमें एक दीपक, कुछ सूखे भोजन और एक कपड़े में बंधे कागज रखे थे। कागजों पर कई चिन्ह बने थे, कुछ नाम लिखे थे। उनमें शाही अधिकारियों के अलावा कुछ व्यापारियों, सैनिकों और यहां तक कि महल के सेवा कर्मचारियों के नाम भी थे। हर नाम के आगे एक संकेत, या कुछ नामों के पास लाल रंग से रेखा खींची गई थी। बीरबल ने समझा, ये एक गुप्त सूची है। शायद वही लोग जिन्हें अपराध में शामिल होना है या जिन्हें विश्वासघाती समझा गया है। ये सूची किसी बड़ी योजना की ओर इशारा कर रही थी। कागज में एक वाक्य लिखा था, विश्वास की जड़ें काटो, सत्ता स्वयं गिर जाएगी। बीरबल का माथा तन गया। ये षड्यंत्र केवल दस्तावेज चोरी का नहीं, बल्कि दरबार की आंतरिक संरचना को तोड़ने का है। उन्होंने मन ही मन सोचा। महल में अब हर व्यक्ति पर नजर रखी जा रही थी, लेकिन अपराधी की चाल इतनी चालाक थी कि कोई भी प्रमाण पकड़ में नहीं आ रहा था। दरबार में विश्वास धीरे धीरे टूटने लगा। कुछ दरबारी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे। भोजनालय में बैठकर धीमे स्वर में बातें होती। कहीं हमारे बीच ही तो कोई गद्दार नहीं? रंगराव का अचानक गायब हो जाना क्या संकेत है? शाही मुहर की नकल कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। अकबर ने कई बार सभा में अनुशासन की बात की, परंतु भय और असमंजस की छाया हट नहीं रही थी। बीरबल ने महसूस किया कि यदि जल्द ही समाधान न निकला तो दरबार की एकता खतरे में पड़ जाएगी। उन्होंने गुप्त रूप से कुछ विश्वसनीय दरबारियों को बुलाकर उनसे कहा, धैर्य रखिए, ये संकट लंबा चल सकता है, लेकिन सत्य सामने आने पर दरबार की प्रतिष्ठा और भी मजबूत होगी। फिलहाल संयम ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। रात गहराने पर बीरबल ने सुरंग के पास पहरा और कड़ा कर दिया। परंतु उसी रात उन्हें एक अजीब बात देखने को मिली। महल के पश्चिमी हिस्से की दीवार पर किसी ने एक छोटा सा संकेत बना रखा था। 3 बिंदु और 1 रेखा। ये वही चिन्ह था जो सुरंग के कागज में भी था। उन्होंने तुरंत अपने गुप्त सेवक को उस दिशा में भेजा। वहां उन्हें एक कपड़े में बंधा छोटा पत्र मिला। पत्र में लिखा था, रात के तीसरे प्रहर के बाद
पुरानी हवेली के पीछे मिलो। सत्य वही छिपा है, पर सावधान, हर कदम पर निगाहें हैं। बीरबल ने पत्र पढ़कर मन ही मन मुस्कराया। अपराधी आत्मविश्वास में आ चुका है। वो चाहता है कि मैं उसके जाल में फंसूं, परंतु मैं उसके इरादों को समझ चुका हूं। अब समय है कि मैं उसके पीछे जाऊं और उसकी अगली चाल पकड़ूं। उन्होंने अपने सबसे विश्वसनीय सेवक को साथ लिया और साधारण वेश में रात के तीसरे प्रहर के बाद महल के पश्चिमी हिस्से की पुरानी हवेली की ओर बढ़े। पुरानी हवेली वर्षों से खाली पड़ी थी। दीवारों पर काई जमी थी। टूटी खिड़कियों से हवा सीटी बजाती निकलती। दूर से देखने पर वो एक साधारण खंडहर लगती, परंतु पास जाकर देखा तो वहां हाल ही में बनाए गए रास्ते और मिट्टी के निशान साफ दिखाई दिए। हवेली के पीछे की दीवार में एक छोटा सा दरवाजा था, जिसे सामान्य आंखों से देख पाना मुश्किल था। बीरबल ने दरवाजा खोला तो भीतर अंधेरा था। दीपक जलाकर वे अंदर गए। वहां 3 छायाएं बैठी थी। एक की पहचान मुश्किल थी, क्योंकि उसका चेहरा कपड़े से ढका था। दूसरी छाया पतली थी और किसी युवा की प्रतीत हो रही थी। तीसरी छाया स्थिर बैठी थी, मानो किसी आदेश का इंतजार कर रही हो। कौन है? तीसरी छाया ने धीमे स्वर में पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, जो सत्य की तलाश में है, जो दरबार को बचाना चाहता है, जो जानता है कि परछाइयां बढ़ती जा रही हैं। तीनों छायाएं चौंक उठीं। कुछ क्षणों के लिए सन्नाटा छा गया। फिर युवा छाया ने कहा, आप तो बीरबल हैं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, हां, परंतु यहां मैं अपना नाम नहीं, अपना उद्देश्य लेकर आया हूं। मुझे बताइए, दरबार की जड़ें कौन काट रहा है? किसकी निगाहें हर जगह हैं? तीनों छायाएं एक दूसरे को देखने लगी। उनमें से एक ने कहा, जो आप सोचते हैं वो उतना सरल नहीं। दरबार में विश्वासघात की परतें बहुत गहरी है। हर व्यक्ति किसी न किसी भय, लालच या दबाव के अधीन है। हम सभी बंधे हैं, परंतु यदि सत्य सामने आया तो सब बदल सकता है, या फिर सब नष्ट हो जाएगा। बीरबल ने गहराई से पूछा, कौन है सूत्रधार? कौन है वो व्यक्ति जो सबको खेल में उलझा रहा है? तीनों छायाएं चुप रही। केवल हवा की आवाज सुनाई देती रही। तभी दूर कहीं किसी के कदमों की आहट गूंजी। हवेली में दीपक की लौ कांप उठी। छायाएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी। बीरबल ने ध्यान से सुना। कदमों की आवाज करीब आ रही थी। कौन है वो? दोस्त या दुश्मन? क्या ये वही व्यक्ति है जो दरबार की गहराई में छिपकर खेल रच रहा है? बीरबल के चेहरे पर एक गहरी गंभीरता उतर आई। उन्होंने मन में सोचा, अब खेल का अगला चरण शुरू हो चुका है। सच सामने आने से पहले परछाइयां और घनी होंगी, परंतु मैं तैयार हूं। जहां पनाह की प्रतिष्ठा की रक्षा करना मेरा धर्म है, चाहे जितना भी बड़ा षड्यंत्र क्यों न हो, मैं उसे उजागर करूंगा। परंतु समय सही होना चाहिए, जल्दबाजी नहीं। कदमों की आहट और करीब आई, और तभी कहानी यही थम जाती है। सस्पेंस की अगली परत के साथ। कौन आने वाला है? क्या ये वही व्यक्ति है जो दरबार को भीतर से तोड़ रहा है? क्या बीरबल उसके जाल में फंसेंगे या उसे पकड़ लेंगे? क्या दरबार का विश्वास बच पाएगा? दीपक की लौ कांपती रही। हवेली की जर्जर दीवारें जैसे सांस रोके खड़ी थी। बीरबल की दृष्टि स्थिर थी, परंतु उनका मन तूफान की तरह विचारों से घिरा था। सामने बैठी छायाएं, जिनके चेहरों पर भय, संकोच और दुविधा का मिश्रण था, मानो किसी ऐसे राज की रखवाली कर रही थी जिसे उजागर करने से सब कुछ बिखर सकता था। तभी एक गहरी, धीमी आवाज सुनाई दी, कोई आया है। तीनों छायाएं तन गई। बीरबल ने हाथ उठाकर अपने सेवक को संकेत किया कि सतर्क रहें। उसी क्षण दरवाजे के बाहर कदमों की आवाज और स्पष्ट सुनाई दी। दीपक की लौ अचानक तेज हुई, फिर बुझते बुझते कांप गई। हवेली का वातावरण भारी हो गया। हर व्यक्ति की सांसें जैसे थम गई। दरवाजा धीरे धीरे खुला। भीतर अंधेरे में एक व्यक्ति प्रवेश करता दिखाई दिया।
उसका चेहरा कपड़े से ढका था। उसने चारों ओर देखा। उसकी आंखें दीपक की हल्की रोशनी में चमकी। उसके हाथ में एक लंबी छड़ी थी जिसकी नोक पर चांदी की चमक थी। तुम सब यहां? उसने कड़कती आवाज में कहा। मुझे तो कहा गया था कि काम पूरा हो चुका है, फिर ये गुप्त बैठक किस लिए? युवा छाया कांप गई। तीसरी छाया ने खुद को संभालते हुए कहा, हम केवल स्थिति का आकलन कर रहे थे। दरबार में अब निगाहें हर जगह हैं। गलती से पकड़े गए तो सब खत्म हो जाएगा। अज्ञात व्यक्ति ने धीरे से सिर झुकाकर कहा, समय कम है। योजना अंतिम चरण में है। दरबार की प्रतिष्ठा गिरनी चाहिए। विश्वास की नींव टूटनी चाहिए। तभी हमारा उद्देश्य पूरा होगा। उसकी आंखें बीरबल की तरफ घूमी। वो ठिठक गया। तुम यहां कैसे? वो गुर्राया। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, मैं उसी सत्य की तलाश में हूं जिसे तुम छिपाना चाहते हो। तुम्हारे इरादे दरबार की आत्मा को तोड़ देंगे। मैं जानना चाहता हूं कि किसके आदेश पर यह खेल खेला जा रहा है। अज्ञात व्यक्ति की आंखें सिकुड़ गई। एक पल को लगा कि वो हमला कर देगा, परंतु उसने खुद को संयत किया। सत्य? वो हंसा। सत्य तो वही है जो ताकतवर तय करे। दरबार का विश्वास तभी तक है जब तक शाही व्यवस्था सुरक्षित है। उसे तोड़ना जरूरी है ताकि नई शक्ति जन्म ले। बीरबल ने समझ लिया कि सामने बैठा व्यक्ति न केवल योजनाबद्ध षड्यंत्र का हिस्सा है, बल्कि उसे पूरा करने के लिए आतुर है। परंतु हमला करना अभी उचित नहीं। सत्य बाहर लाने से पहले अपराधी और सतर्क हो जाएगा। उन्हें समय चाहिए, धैर्य चाहिए। उन्होंने शांत स्वर में कहा, यदि दरबार की जड़ें काट दी गई तो क्या बचा रहेगा? अव्यवस्था, हिंसा और अराजकता। क्या तुम्हारा उद्देश्य यह है कि समूचा राज्य अराजकता में डूब जाए? अज्ञात व्यक्ति ने क्षण भर सोचा, फिर बोला, अराजकता ही परिवर्तन का द्वार है। पुराने नियम टूटते हैं तभी नए नियम बनते हैं। ये समय उसी परिवर्तन का है, और जो बाधा बनेगा उसे हटाना ही होगा। बीरबल ने उसके शब्दों में छिपे अहंकार को महसूस किया। उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, और यदि उस परिवर्तन में निर्दोषों का रक्त बहा, क्या तुमने इसका विचार किया? अज्ञात व्यक्ति की आंखों में क्षण भर क्रोध चमका। इतिहास में बलिदान आवश्यक होता है। जो डरता है वो परिवर्तन नहीं लाता। ये सुनते ही बीरबल का मन और सतर्क हो गया। उन्होंने भीतर से निश्चय किया, इस व्यक्ति का उद्देश्य केवल दस्तावेज चुराना नहीं, ये पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की योजना है। इसका जाल बहुत बड़ा है। इसे पकड़ने के लिए प्रमाण जुटाने होंगे। समय आने पर मैं इसे बेनकाब करूंगा, पर अभी मुझे संयम रखना होगा। बीरबल ने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हारी योजना कितनी दूर तक फैली है? कितने लोग इसमें शामिल हैं? क्या दरबार के भीतर के लोग भी इसमें हैं? अज्ञात व्यक्ति ने चारों ओर देखा, फिर धीमे स्वर में बोला, कुछ है, कुछ नहीं है, पर जो है वे तुम्हारे भरोसे के बहुत करीब है। विश्वासघात अंदर से आता है। बाहर का शत्रु तो स्पष्ट दिखता है, भीतर का शत्रु अदृश्य होता है। यही उसकी ताकत है। युवा छाया ने हिम्मत जुटाकर कहा, परंतु सब नहीं जानते कि क्या हो रहा है। कुछ को केवल आदेश मिलता है, कुछ भय में है, कुछ लालच में, सब मजबूर है। तीसरी छाया ने आंखें झुकाकर कहा, हमने कई बार सोचा कि योजना रोक दी जाए, परंतु आदेश की अवहेलना का परिणाम भयंकर होता। किसी की सुरक्षा नहीं बचेगी, इसलिए हम चुप है। बीरबल ने मन ही मन सोचा, यही समय है। यदि मैं इनमें से किसी को विश्वास में लेकर योजना को भीतर से उजागर करूं, तो षड्यंत्र की जड़ तक पहुंच सकता हूं। परंतु जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। मुझे उनकी मनस्थिति समझनी होगी। उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि मैं उनके लिए समाधान बन सकता हूं। इतने में दीपक की लौ फिर कांपी। अज्ञात व्यक्ति ने अपनी छड़ी से जमीन पर एक चिन्ह बनाया, 3 बिंदु और 1 रेखा। फिर बोला, यह हमारा संकेत है। जहां यह चिन्ह होगा वहां हमारी योजना आगे बढ़ेगी। दरबार की आंखें चाहे जितनी खुली हों,
विश्वासघात की जड़ें भीतर ही भीतर बढ़ती रहेंगी। समय आने पर कोई रोक नहीं पाएगा। बीरबल ने संकेत को ध्यान से देखा। ये वही चिन्ह था जो सुरंग में मिला था, जो दीवार पर बना मिला था और जो महल के अंदर गुप्त पत्रों में छिपा था। इसका अर्थ स्पष्ट था। यह षड्यंत्र व्यवस्थित और दूरगामी है। उन्होंने धीरे से पूछा, इस चिन्ह का अर्थ क्या है? क्या यह केवल संकेत है या कुछ और? अज्ञात व्यक्ति मुस्कराया। यह विश्वास का प्रतीक है। जो इस चिन्ह को पहचानता है वही हमारे साथ है। जो नहीं पहचानता वो शत्रु है। बीरबल ने मन में सोचा, तो ये चिन्ह पहचान कर अपराधी अपने साथियों को पहचानता है। इसका अर्थ है कि योजना संगठित है। इसका नेटवर्क बड़ा है। मुझे इसका रहस्य समझना होगा। रात गहराती गई। बीरबल ने उस अज्ञात व्यक्ति और उसकी छायाओं को ध्यान से देखा। वे बातचीत में जितना प्रकट कर रहे थे उससे कहीं अधिक छिपा हुआ था। उन्हें विश्वास दिलाना कि वे उनकी मदद कर सकते हैं बीरबल का अगला कदम होगा। उन्होंने सहज स्वर में कहा, मैं तुम्हें शत्रु नहीं मानता। मैं जानता हूं कि परिवर्तन कठिन होता है, परंतु यदि तुम्हारी योजना निर्दोषों की जान लेकर आगे बढ़ेगी तो उसका परिणाम विनाश होगा। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारी योजना को ऐसे मार्ग पर ले जा सकता हूं जिससे कम से कम नुकसान हो और सत्य धीरे धीरे सामने आए, परंतु इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। तीनों छायाएं एक दूसरे की तरफ देखने लगी। अज्ञात व्यक्ति ने धीमे स्वर में पूछा, क्या हम तुम्हें विश्वास कर सकते हैं? बीरबल ने गहरी दृष्टि से कहा, मैं केवल सत्य का पक्षधर हूं। जो सच है वही मेरा सहारा है। यदि तुम सच कहना चाहो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा। यदि झूठ बोलोगे तो एक दिन तुम्हारा खेल स्वयं उजागर हो जाएगा। यह सुनकर अज्ञात व्यक्ति के चेहरे पर क्षण भर द्वंद्व झलका। फिर उसने सिर झुकाकर कहा, ठीक है, पर हमें समय चाहिए। यदि जल्दबाजी हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। बीरबल ने सिर हिलाकर कहा, समय मैं दिलाऊंगा, पर सत्य सामने लाना होगा, नहीं तो दरबार और राज्य दोनों संकट में होंगे। हवेली में उस रात के बाद बीरबल ने अपने मन में कई योजनाएं बनाई। उन्होंने तय किया कि वे एक एक दरबारी की गतिविधि पर नजर रखेंगे। सुरंग, चिन्ह, गुप्त पत्र और हवेली में हुई मुलाकात, ये सभी संकेत बताते थे कि षड्यंत्र की जड़ दरबार के भीतर गहरी है, परंतु उसका खुलासा समय आने पर ही संभव होगा। महल लौटते समय उन्होंने अपने सेवक से कहा, अब से हर गलियारा हमारी नजर में रहेगा। कोई भी छाया बिना देखे नहीं गुजरेगी, परंतु किसी को यह एहसास नहीं होना चाहिए कि हम जागरूक हैं। अपराधी तब तक बेखौफ रहेगा जब तक उसे लगे कि उसका जाल अटूट है। हमें उसे उसी भ्रम में रखना होगा। सेवक ने सिर झुकाकर कहा, जैसा आप आदेश दें। अगले दिन दरबार में बीरबल पहले से अधिक शांत दिखे, परंतु उनके भीतर का तूफान अभी भी चल रहा था। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, संकट अभी समाप्त नहीं हुआ है, परंतु सत्य सामने आने वाला है। हमें संयम, धैर्य और विवेक से काम लेना होगा। दरबार की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यदि हम जल्दबाजी करेंगे तो षड्यंत्र और फैल जाएगा। अकबर ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, मैं तुम्हारे विवेक पर भरोसा करता हूं बीरबल। जो सही होगा वही करो, पर ध्यान रहे हमारे दरबार की प्रतिष्ठा दांव पर है। सभा समाप्त हुई। दरबारी बाहर निकले, परंतु उनके चेहरों पर भय की छाया अब और गहरी हो चुकी थी। रात होते ही बीरबल फिर अपने कक्ष में बैठे। उन्होंने सुरंग से मिले दस्तावेज खोले, चिन्हों का विश्लेषण किया, गुप्त पत्रों को एक एक कर पढ़ा, हवेली में हुई मुलाकात की स्मृतियों को मन में दोहराया। उनके मन में एक ही प्रश्न बार बार उठता रहा, क्या यह षड्यंत्र केवल कुछ लोगों का खेल है या पूरे दरबार की आत्मा को खोखला कर देने वाली योजना? कौन है सूत्रधार? क्या वह दरबार के किसी विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में छिपा है? दीपक की लौ फिर कांपी। बाहर कहीं दूर पहरेदार की आवाज आई। बीरबल ने अपनी आंखें बंद कर गहरी सांस ली। सत्य सामने आएगा, पर अभी नहीं।
अभी रहस्य को सांस लेने दो। रात का तीसरा पहर था। महल की दीवारों पर हल्की चांदनी गिर रही थी। बीरबल अपने कक्ष में बैठे गहरे चिंतन में डूबे थे। पिछले कई दिनों से जो रहस्य उन्हें घेरे हुए था, सुरंग, गुप्त पत्र, चिन्ह, हवेली की बैठक, दरबार में फैलता अविश्वास, सब एक साथ उनके मन में घूम रहे थे। उन्होंने अपने सेवकों से पूरे महल की निगरानी कराई थी, परंतु अपराधी का कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग रहा था। फिर अचानक उन्हें अपने विश्लेषण की अंतिम कड़ी मिली। गुप्त दस्तावेज में जिन नामों पर लाल रेखा खींची गई थी, उनमें सबसे ऊपर रंगराव लिखा था। रंगराव, जो दरबार का एक वरिष्ठ अधिकारी था और जिन पर अकबर स्वयं भरोसा करते थे। बीरबल के मन में बिजली सी कौन थी, तो सूत्रधार वही है, वही जिसने अपनी प्रतिष्ठा और भरोसे का उपयोग कर दरबार में दरार पैदा की। उन्होंने बिना समय गंवाए अकबर को बुलवाया। अगली सुबह दरबार में सभी उपस्थित थे। बीरबल ने एक गंभीर स्वर में कहा, जहांपनाह, आज मैं उस रहस्य का पर्दाफाश करूंगा जिसने हमारे दरबार की नींव हिलाने का प्रयास किया। कृपया धैर्य रखें। अकबर की आंखों में उत्सुकता थी। दरबारी भी सांस रोके बैठे थे। बीरबल ने बिना भूमिका के कहना शुरू किया। कुछ दिनों पहले सुरंग का पता चला। उसके भीतर गुप्त कक्ष, चिन्ह, पत्र और एक सूची मिली। सूची में हमारे दरबार के कुछ नाम थे। उनमें सबसे ऊपर रंगराव का नाम लाल रेखा से चिन्हित था। हवेली में हुई गुप्त बैठक में एक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि दरबार में अविश्वास फैलाना, शाही दस्तावेज चुराना और विश्वास की जड़ें काटना उसकी योजना का हिस्सा है। वो व्यक्ति कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अपने दरबार का सदस्य है। रंगराव ही इस षड्यंत्र का सूत्रधार है। सभा में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें रंगराव की ओर मुड़ गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। वो कुछ बोल न सका। बीरबल ने आगे कहा, रंगराव ने लालच, महत्वाकांक्षा और सत्ता की चाह में अपने पद का दुरुपयोग किया। उसने दरबार के भरोसे का फायदा उठाकर गुप्त पत्रों का आदान प्रदान किया। सुरंग के माध्यम से दस्तावेज चुरवाए। दरबार में अविश्वास फैलाने के लिए चिन्हों का प्रयोग किया। उसके अनुयायी दरबार के विभिन्न हिस्सों में फैले थे, परंतु उसकी योजना पूर्ण नहीं हो सकी क्योंकि हमने समय रहते उसे पहचान लिया। अकबर का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि रंगराव को सभा के बीच लाया जाए। रंगराव को लाकर बीच में खड़ा कर दिया गया। अकबर ने क्रोध में पूछा, रंगराव, क्या यह सच है? क्या तुमने दरबार की प्रतिष्ठा गिराने की योजना बनाई? रंगराव पहले चुप रहा, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। जहांपनाह, मैं दोषी हूं। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे लगा कि मैं अधिक शक्तिशाली बन सकता हूं। मैंने कुछ लोगों को अपने प्रभाव में लिया, सुरंग का रास्ता खोजा, दस्तावेज चुरवाए, चिन्हों का प्रयोग कर विश्वासघात फैलाया। परंतु मैं स्वीकार करता हूं कि मैंने दरबार का विश्वास तोड़ा। मुझे क्षमा करें। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी क्रोध से भर उठे, कुछ आश्चर्य में थे, कुछ की आंखों में निराशा थी। अकबर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने विश्वासघात किया है, राज्य की नींव हिलाई है, तुम्हें दंड मिलेगा। परंतु तुम्हारे स्वीकारोक्ति से दरबार को सत्य मिल गया है। बीरबल की बुद्धिमत्ता ने हमें विनाश से बचा लिया। रंगराव सिर झुकाकर रो पड़ा। मैं अपराधी हूं, जो दंड देंगे स्वीकार करूंगा। बीरबल ने दरबार में पूरी योजना का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, सुरंग का निर्माण रंगराव ने गुप्त रूप से करवाया। गुप्त पत्र दरबार के अंदर से बाहर भेजे जाते थे। चिन्हों के माध्यम से विश्वासघात का नेटवर्क फैला। लालच और भय का उपयोग कर दरबार में विभाजन पैदा किया गया। हवेली की बैठक में शामिल लोग दरअसल रंगराव द्वारा नियुक्त गुप्त सहयोगी थे। अकबर ने आदेश दिया कि सभी संलिप्त व्यक्तियों की जांच कर उचित दंड दिया जाए। सुरंग को बंद कर दिया गया, चिन्हों को मिटा दिया गया,
गुप्त पत्रों को जब्त कर नष्ट कर दिया गया। दरबार में विश्वास की पुनः स्थापना की गई। कुछ दिनों बाद दरबार में फिर वही अनुशासन लौट आया। अकबर ने सभा में कहा, विश्वास एक राज्य की सबसे बड़ी ताकत है। इसे तोड़ने की कोई भी कोशिश असफल होगी। जो सत्य का साथ देगा वही हमारे साथ रहेगा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सत्य और धैर्य से ही हम संकटों का सामना कर सकते हैं। जो गलत मार्ग पर चले उन्हें समय रहते समझाकर सही रास्ते पर लाना ही बुद्धिमत्ता है। विश्वासघात का अंत तभी होता है जब सत्य सामने आए। दरबारियों ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। रंगराव को उसके अपराधों के लिए दंड दिया गया, परंतु उसकी स्वीकारोक्ति के कारण उसके जीवन की रक्षा की गई ताकि वो अपने अपराध का प्रायश्चित कर सके। कुछ समय बाद उसे दरबार से दूर कर दिया गया। इस प्रकार दरबार में टूटा नियम फिर से जोड़ा गया। सुरंग की छाया मिट गई। चिन्हों की रहस्यमय भाषा नष्ट हो गई। दरबार में विश्वास लौट आया। षड्यंत्र का अंत हुआ और सभी रहस्यों का पर्दाफाश हो गया। अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाकर कहा, तुम्हारी बुद्धि ने न केवल दरबार को संकट से बचाया बल्कि विश्वास की शक्ति को भी उजागर किया। तुम्हारा नाम इतिहास में गौरव के साथ लिखा जाएगा। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, ये सब आपके विश्वास और संयम का परिणाम है। जब तक सत्य की ओर चलने का साहस रहेगा, कोई षड्यंत्र हमें डिगा नहीं सकता। दीपक की लौ स्थिर हो गई, महल में शांति छा गई और कहानी यही पूर्ण हो जाती है। सभी रहस्यों का समाधान, विश्वास की पुनर्स्थापना और दरबार का सम्मान फिर से स्थापित।